क्या आपने कभी सोचा है कि गांवों में निकलने वाला गोबर और जैविक कचरा सिर्फ कचरा नहीं बल्कि ऊर्जा और कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परिपत्र जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन यानी गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए देश में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे एक तरफ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, दूसरी तरफ गांवों में रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इसका बड़ा लक्ष्य भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। 6 अगस्त को देश के ऊर्जा क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए के भारी भरकम परिव्यय के साथ राष्ट्रीय गोबर्धन योजना को मंजूरी दे दी। सरल शब्दों में कहें तो ये योजना हमारे गांव, खेत और कचरे को देश की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी ताकत बनाने जा रही है। अब तक फसल के अवशेष, गोबर और शहरों के जैविक कचरे को अक्सर जला दिया जाता था या फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इसी वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाएगी। इस योजना को साल 2026 से 2036 तक पूरे 10 साल के लिए लागू किया गया, जिसका लक्ष्य देश में डोमेस्टिक सीबीजी प्रोडक्शन को लगभग 10 गुना बढ़ाना। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो यूरोप का रीपावर ईयू इनिशिएटिव और डेनमार्क का बायोगैस मॉडल मुख्य रूप से सब्सिडी देने या सिर्फ बिजली उत्पादन पर केंद्रित रहा, लेकिन भारत का गोबर्धन ढांचा दुनिया में काफी यूनिक है। ये सिर्फ प्लांट लगाने के लिए मदद नहीं देगा, बल्कि सप्लाई चेन से लेकर बिजली तक पूरी वैल्यू चेन को गारंटी देता है। इसमें सरकार ने 2110 रुपए प्रति एमबीबीटीयू का फिक्स्ड प्राइस स्ट्रक्चर, 2 करोड़ रुपए प्रति टीडीपी यानी टन्स पर डे की कैपिटल सहायता, सिटी गैस नेटवर्क में 3 से 5% तक की कंपलसरी खरीद और क्रेडिट गारंटी के साथ पाइपलाइन कनेक्टिविटी भी दी है। रणनीतिक और आर्थिक रूप से ये भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। इससे विदेश से महंगी एलएनजी गैस इंपोर्ट करने पर भारत की निर्भरता कम होगी, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। वहीं आर्थिक मोर्चे पर किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को बायोमास कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और बायो फर्टिलाइजर में बिक्री से आय के नए रास्ते मिलेंगे। साथ ही पराली और कचरे से वैज्ञानिक प्रबंधन से ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारी कमी आएगी। गोवर्धन सिर्फ एक ऊर्जा नीति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और वेस्ट टू वेल्थ का एक ऐसा रिवॉल्यूशन मॉडल है जो भारत के गांवों को देश के नए स्वच्छ ऊर्जा केंद्र में बदल देगा।